आज की प्रेस वार्ता जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ने जो 2-3 दिन पहले अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करी उसके ऊपर है। और हम आज बैंक फ्रॉड्स की बात करेंगे। उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट 3-4 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत करी। उन्होंने अर्थव्यवस्था की पूरी मौजूदा स्थिति के बारे में ब्यौरा दिया। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े, कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसके कारण जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने में जिस तरह से सरकार विफल रही है और उसका किस तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा गया है। इस रिपोर्ट की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है, जो कि मार्च 2021 के लिए, उसमें आर्थिक स्थिति, आय व मूल्यों की बिगड़ती भावनाओं को भी दर्शाया गया है। पर आज हम विस्तृत रूप से इस रिपोर्ट के सिर्फ एक पक्ष के बारे में मैं बात करूंगा, और वो है बैंकों के फ्रॉड। और स्टार्ट करूंगा साथियों अपनी एक बात से कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते करते बैंकों को ₹5 ट्रिलियन की ठगी की सौगात दी है मौजूदा सरकार ने पिछले 7 सालों में। अगर हम पिछले 7 सालों में बैंकों में हुए कुल ठगी के मामले देखें तो बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपया अर्थात ₹5 ट्रिलियन ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है बैंकों में। ये मोदी शासन में बैंक ठगों की चांदी पे चांदी हुई जा रही है और इस तरह से बैंकिंग व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। वार्षिक रिपोर्ट में अगर हम देखें तो मैं पिछले 7 साल के बैंकों में किस तरह फ्रॉड बढ़े उसका भी आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पूरा आंकड़ा मैंने रिजर्व बैंक की पुरानी रिपोर्टों से निकाला। 2014-15 में टोटल ठगी का जो अमाउंट था बैंकों का वो 19,455 करोड़ रुपया था, जो 2020-21 में बढ़कर हो जाता है 1,38,422 करोड़। अर्थात पुराने पिछले 7 सालों में टोटल ये बनता है 4,98,677 करोड़, 5 लाख करोड़ लगभग, जिसको कि हम ₹5 ट्रिलियन बोलते हैं। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से ₹5 ट्रिलियन की ठगी पर आके हम बैठे। अब सवाल ये उठता है कि जो 2014-15 से 2019-20 के बीच 57% की दर से प्रतिवर्ष बैंकों की ठगी बढ़ी है। बैंकों में जो जिस तरह से फ्रॉड हुए हैं बैंकों में, उनमें 57% का इजाफा प्रतिवर्ष का हुआ है। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 57%। मतलब 14-15 के मुकाबले ठगी की कुल राशि में उनमें 57% की दर से बढ़त हुई। दूसरी बात, 20-21 वर्ष जिसकी टोटल बैंकों जो टोटल वो लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया हुआ। साथियों, ये ध्यान रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले साल 6 महीने तक तो लोन मोरेटोरियम था, आपको याद होगा, अगस्त 2020 तक तो, और उसके बाद 31 2020 तक रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब लोगों में फ्रॉड वो 1,38,422 करोड़ रुपए। और अगर हम औसत की बात करें कि भाई एक फ्रॉड की औसत वैल्यू कितनी है, 2014-15 में जो औसत वैल्यू थी एक फ्रॉड की वो 4.2 करोड़, मतलब लगभग 4,20,00,000 रुपए थी। और आज वो औसत वैल्यू है 19-20 में हो जाती है 21.3 करोड़ रुपया और 20-21 में हो जाती है 18.8 करोड़ रुपया। मतलब 4,20 आज एक औसत फ्रॉड होता है बैंक में तो उसकी अमाउंट है 21,30,00,000 पिछले साल, और इस साल 18,80,00,000 रुपए। मतलब फ्रॉड की औसत वैल्यू में पिछले 7 साल में 4 से 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। बढ़ाने की बातें क्या हुई थी, किसी की आय दुगनी करने की बात हुई थी, किसी के खाते में अमुक रकम डलवाने की बात हुई थी। यहाँ पे बैंकों के फ्रॉड 4 गुना से 5 गुना बढ़ गए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, और ये मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से इसको, जब तक आप समझेंगे नहीं आप इसको लिख नहीं पाएंगे।
सवाल ये उठता है कि ये ठगी के मामले हुए कब, when this fraud entered into the banking industry। आरबीआई के अनुसार कि ठगी होने की तारीख और ठगी के पता चलने की तारीख, मींस फ्रॉड होने की तारीख और फ्रॉड के पता चलने की तारीख में 20-21 के जो फ्रॉड है उसमें 23 महीने का ऑन एन एवरेज लैग, और 19-20 में 24 महीने का लैग है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो 20-21 में जो फ्रॉड हुए 1,38,000 करोड़ के, ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में 2018-19 में घुसे थे। किसकी सरकार थी 2018-19 में, देश को पता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा हूं। एवरेज टाइम लैग है 2020-21 के फ्रॉड का 23 महीने, जो कि 2020-21 में फ्रॉड हुआ 1,38,422 करोड़ का, और 2019-20 में टोटल फ्रॉड हुआ 1,85,468 करोड़ का, उसमें एवरेज टाइम लैग है 24 महीने। मींस जो 2020-21 में 19-20 में जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 2016-17 और 17-18 के मध्य। किसकी सरकार थी उस दौरान, कब? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी सरकार एक दोषी है, क्योंकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से साफ लिखा गया है कि एवरेज टाइम लैग जो फ्रॉड्स में था वो 23 महीने और 24। 19-20 में जो 1,85,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ और 20-21 में जो 1,38,422 का फ्रॉड हुआ, इनका एवरेज टाइम लैग 24 महीने और 23 महीने। मतलब ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 24 महीने पहले। तो 2019-20 के 24 महीने पहले किसकी सरकार थी? 2020-21 के जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 23 महीने पहले। 23 महीने पहले किसकी सरकार थी? ना तो अब एक्ट ऑफ गॉड काम में आएगा, ना एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट काम में आएगी आपकी। अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि द एवरेज टाइम लैग बिटवीन fraud when the fraud entered and the fraud recognized is 23 months and 24 months for the year 2020-21 and for the year 2019-2020। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो 100 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड थे उसमें टाइम लैग जो 2019-20 में था वो 57 महीने था। जो 2019-20 और 20-21 के 57 महीने पहले किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। तो अब 100 करोड़ के ऊपर के मामले भी आप ही के दौरान फ्रॉड हुआ। 100 करोड़ ओवरऑल अगर हम टोटल फ्रॉड की बात करें तो 23 महीने पहले भी आपकी सरकार, 2020-21 19-20 की बात करें तो 24 महीने का टाइम लैग, उस समय भी आपकी सरकार। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आरबीआई द्वारा जो विवरण दिया गया है उसमें पूरी के पूरे से 5 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड पिछले 7 सालों में हुआ, उसका एक विवरण दिया गया है। अब तो आप बातें करते हैं हजार और काम के मामले में फरार है, इसलिए आपने चुनावी वादों के समान ही अपनी कही हर बात आपकी खोखली है। इस संदर्भ में हम 3 सवाल माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल है कि पिछले 5 सालों में बैंकों में हो रही ठगी निरंतर क्यों बढ़ रही है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 57% की क्यों है? 2014-15 में जो टोटल फ्रॉड हुआ उससे आज 5 गुना ज्यादा क्यों है? उसके लिए कौन दोषी है और वो कौन लोग हैं जो बैंकों को चपत लगा के फरार होते जा रहे हैं? हमारा दूसरा सवाल है कि जो 5 ट्रिलियन रुपए अर्थात 5 लाख करोड़ की जो पिछले 7 सालों में बैंकों को फ्रॉड हुआ, उन पैसे को वापस लाने के लिए आपने क्या किया? पिछले साल में कितनी वसूली हुई उन फ्रॉडस्टर से, उन ठगों से, उन जालसाजों से? क्योंकि ये बैंक, ये जो पैसा जो ठग लेके भाग रहे हैं, ये भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये आपका निजी पैसा नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का पैसा है। ये हर उस करदाता का पैसा है जो चीज कोई सामान खरीदते वक्त जीएसटी देता है। ये हर उस मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास व्यक्ति का पैसा है जिसकी सैलरी टीडीएस कट के उसके पास आती है। आपने उस 5 लाख करोड़ में से वसूलने के क्या क्या काम किए और कितना पैसा वसूला? क्योंकि आपके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हमारा तीसरा सवाल है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था को निरंतर कमजोर करने का ये काम आप क्यों कर रहे हैं?
भले ही आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल डालने का प्रश्न हो, आप निरंतर उसमें कम कर रहे हैं। आप जो ठगी है उसको निरंतर पिछले 7 सालों से बढ़ती जा रही है। तो आप बैंकिंग व्यवस्था को कमजोर करके और ऐसे ठगी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं बैंकों में, वो निरंतर बढ़ा के आप अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाना चाहिए, हमारा तीसरा सवाल है। और अब आपको ना तो एक्ट ऑफ गॉड बचा सकता है, ना एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट बचा सकती है, क्योंकि आप ही के कार्यकाल में एवरेज टाइम लैग ऑफ 1920 एंड 2021 फ्रॉड्स 1920 में हुए, 2019-20 में हुए 1,85,468 करोड़ के फ्रॉड, इस 2020-21 में हुए 1,38,422 करोड़ के फ्रॉड। इन दोनों सालों फ्रॉड्स हैं, उसमें टाइम लैग 24 महीने और 23 महीने का है। उस दौरान आप ही की सरकार थी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। देश ये पूछना चाह रहा है कि उन ठगों से रकम वसूलने के लिए आपने क्या काम किया, जो हमारे देश की संपत्ति है उसे जल्दी से जल्दी वसूलने में आपने क्या काम किया। आपने क्यों निरंतर सरकारी बैंकों को कैपिटल सपोर्ट नहीं देके क्यों निरंतर उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इन ठगों पर कठोर कार्रवाई करें, उनके द्वारा ठगी की गई पूरी रकम जो हमारी है, देश की है, उसको वापस वसूले, और ना केवल वापस, जल्द से जल्द वसूले, क्योंकि $5 ट्रिलियन की आपने इकोनॉमी का सपना दिखाया था और हमारी जो बैंकों में फ्रॉड्स है उसको $5 ट्रिलियन का पिछले 7 सालों में पहुंचा दिया। Before I take questions, I will the same in English in a brief manner. Friends, the journey from $5 trillion economy to 5 rupees bank fraud. This is something what had happened in the banking industry in last 7 years. Bank fraudsters function and prosper under the current Modi government. Modi government is consistently weakening the banking system. And from where I am getting on sharing this data, the Reserve Bank of India is its annual report for the year 2020-2021. It shares many inputs about the economic condition of the country. But the failure of the Modi government in infection due to the second wave of COVID-19 is denting heavy blow again to the. It is mentioned very categorically in this annual report. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।